चलिए अब हम रेखाखंड का अंतः विभाजन के लिए सबसे पहले हम सूत्र प्राप्त करेंगे। बड़ी आसान तरीके से सूत्र प्राप्त करेंगे। जब आपको सूत्र प्राप्त करने का तरीका पता चल गया तो आपको फार्मूला भी जो है बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। चलिए ये हमने कार्तीय तल ए एक्स और ये वाई प्रथम चतुर्थांश को निर्मित किया तो भी ये हुआ x1 y1, इसको हमने ऐसे समांतर रेखाएं खींची। उसके बाद हमने P से जाती हुई एक रेखा खींची, ये x और ये y, ये x और ये y। चलिए भाई, उसके बाद हमने B से जाती हुई एक समांतर रेखा खींची, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको हमने कहा R, इसे कहा S। चलिए अब देखते भी, अब वो क्या भाई, ये 90 ये 90, ऐसे हमने कर दिया भाई x और ये y। यहाँ से यहाँ तक दूरी है x1 और यहाँ से दूरी है भाई x से, तो दूरी हो गई x माइनस x1। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है x2 और ये दूरी है x, तो ये हुआ x2 माइनस x। इसी तरीके से इसमें भी आ जाइए, यहाँ तक दूरी है, यहाँ तक दूरी है y1 और ये दूरी है y, ये हो गया y माइनस y1। अब इसमें भी आ जाइए, सेम x2 माइनस x है तो ये हुआ y2 माइनस y, ये हो गया x2 y2, ये निर्देशांक। चलिए भाई, अब हमें मिला है, अब आते हैं त्रिभुज ARP तथा त्रिभुज ARP PSB में, तो ये देखिए, ये थीटा, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, तो ये जो है कोण बराबर हो जाएगा, संगत होगा। ये 90 ये 90, इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ARP समरूप त्रिभुज PSB। चलिए इसका AP इस त्रिभुज का PB, भाई इसका AR, इसका हुआ भाई इसका हुआ भाई, इसका AR, इसका हुआ PS। चलिए अब आ जाइए, इसका हुआ PR, इसका हुआ BS। AP का मान हमने m1 रखा, PB का मान m2 रखा, AR x माइनस x1, PS का मान x2 माइनस x। इसी तरीके से ये हुआ y माइनस y1 और ये हुआ y2 माइनस y। चलिए वे एक बार x वाले भाग से और एक बार y वाले भाग से बराबर करते हैं, तो m1 m2 बराबर x माइनस x1 x2 माइनस x, तीरे गुणा कर दिए, m1 x2 माइनस x, m2 x माइनस x1, जिसे हमने गुणा किए भाई, m1 x2 माइनस m1 x, m2 x माइनस m2 x1। x एक तरफ होनी चाहिए, इस वाले भाग को हम यहाँ पे लेके चलिए भाई, m1 x2
प्लस m2 x1, ये हुआ m1 x धन m2 x। तो आप यहाँ पे देखोगे x कॉमन है, तो m1 x2 धन m2 x1 बराबर, ये हो गया भाई x कॉमन कर लिया m1 धन m2, तो x बराबर ये हो गया भाई m1 x2 धन m2 x1, ये हो गया m1 धन m2। इस तरीके से हमें जो x बराबर मिला क्या भाई m1 x2 धन m2 x1 बटे m1 धन m2। इसी प्रकार देखिए हम y वाला भी, इससे भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। m1 m2 y माइनस y1 y2 माइनस y3 गुणा m1 y2 माइनस y m2 y माइनस y1। जैसे आप कोष्टक तोड़िए m1 y2 माइनस m1 y m2 y माइनस m2 y1, इसको इस तरफ लेके आइए m1 y2 प्लस m2 y1, ये हुआ भाई m1 y प्लस m2 y, तो y कॉमन हो गया m1 धन m2, ये हो गया भाई m1 y2 m2 y1, तो y बराबर m1 y2 m2 y1 बटे m1 धन m2, ये हो गया y कॉमन। याद करने का तरीका, m1 है तो x2, m2 है तो x1, यानी 1 2 2 1, तो m1 x2, अगर ये m2 है तो ये x1 हो गया। इसका मतलब ये दोनों गिनतियां यहाँ पर रहेगी बटे m1 धन m2। इसी तरीके से m1 y2, अगर ये m2 है तो ये y1 हो गया, m1 धन m2। इस प्रकार से हम ये है अंतः विभाजन का सूत्र याद कर सकते हैं। तो तरीका x बराबर, पहले m1 लिखिए, उसके बाद लिखिए x2, यदि m2 लिख दे रहे हो तो x1 लिख दीजिए बटे m1 धन m2। यदि y बराबर लिख रहे हो तो यहाँ m1 लिखे तो y2 कर दीजिए, m2 है तो ये y1 हो गया m1 धन m2। इस प्रकार से हमें अंतः विभाजन का फार्मूला या सूत्र प्राप्त हुआ। अब हम आगे की प्रक्रिया में देखेंगे किस तरीके से इन सवालों को हल किया जा सकता है। चलिए इसे हमने थोड़ा सा मिटा दिया। चलिए हम उदाहरण नंबर 1, या ए का मान जो है 3 4 और बी का मान है 5 और 7, m1 अनुपात m2 2 अनुपात 3, तो बिंदु P अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजन करता है, तो उसका मान होगा उसका निर्देशांक। चलिए भाई, अब सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से a बना दिए, इसे b बना दिए, इसे हमने लिख दिया x1, इसे हमने y1 लिख दिया, इसे x2, इसे y2 लिख दिया। चलिए यहाँ पे p, इसे x और y, इसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो
m1 का मान 2 है, m2 का मान 3 है, ये x1 का मान 3, ये 4 और ये हुआ भी 5 और 7। चलिए तो पहले हम फार्मूला x बराबर लगाते हैं, m1 x2 धन m2 x1 m1 धन m2। चलिए भाई m1 का मान आप देखेंगे 2 है, गुणे x2 का मान भाई 5 है, धन m2 का मान 3 है, x1 का मान भी 3 है। उसके बाद हुआ भी ये हुआ m1 धन m2 2 धन 3, तो x बराबर 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9 और ये हो गया 5, तो x बराबर हुआ 19/5। इसी प्रकार से हम y देखते हैं, y बराबर m1 y2 m2 y1 m1 धन m2। चलिए भाई y का मान हमें ज्ञात करना है, m1 का मान 2 है, y2 का मान 7 है, m2 का मान 3 है, y1 का मान जो है 4 है। इसके बाद 2 धन 3, ये हो गया 7 दूनी 14 और होगा 4 तिहाई 12, ये हो गया कितना भी 5, तो y बराबर ये हो गया 2 और ये 6 26/5। इस प्रकार से x y इसका मतलब ये p का निर्देशांक हमें जो है 19/5 व 26/। चलिए अब इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं, a बराबर 5 8, b बराबर है 7 12 m1 3 m2 4। तो अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक होगा। चलिए भाई P का निर्देशांक, तो सबसे पहले हम इसे हमने B मान लिया और यहाँ पे हमने ये P लिख दिया, x y, तो इसे कहें x1 y1, इसे हमने कह दिया x2 y2। चलिए मान रखिए, इसका मान 5 8 और इसका मान हमने लिख दिया 7 12 और ये हुआ भैया m1 बराबर 3 m2 बराबर 4। तो फार्मूला x बराबर m1 x2 m2 x1 m1 धन m2। चलिए हमने लिखा m1 का मान 3, x2 का मान हुआ भाई 7, m2 यानी 4, x1 बराबर 5, ये 3 धन 4, ये हो गया भाई 7 त्रिक 21 और 4 पंचे 20 और 4 3 7, ये जोड़ने पे हो गया भाई 31/7। चलिए हम y वाला देखते हैं, y बराबर हुआ m1 y2 m2 y1 m1 धन m2। m1 का मान जो है भाई 3 है, y2 का मान 12 है, m2 का मान 4 है, y1 का मान 8 है। उसके बाद हमने लिख दिया 3 धन 4, ये हमने लिखा 12 तिहाई 36 8 चौक 32, ये हो गया 7, ये y बराबर 8 68/7। इस प्रकार से x का मान जो है 31/7 और y बराबर 68/7 प्राप्त हुआ। इस तरीके से कोई भी यदि दो बिंदु दिया है या जिसका अंतः विभाजन दिया है तो हम बड़ी आसानी से P और Y का P का जो निर्देशांक है x और y बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अन्य उदाहरण में हम देखते हैं किस तरीके से अनुपात का मान ज्ञात है। A का मान दिया है 3 और 4, B का मान 5 और 7,
पी का जो निर्देशांक है 19/5, 26/5, तो m1 अनुपाते m2 का मान होगा। चलिए भाई, हम चाहे या तो x का मान लिख करके या y का मान लिख करके m और n का अनुपात, m1 और m2 का अनुपात बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए x बराबर फार्मूला हुआ हमारा x1 m2 प्लस x2 m1 धन m2, ये हुआ भाई x1 m2 x2 m1 धन m2 या m1 x2, आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए भाई, तो हमने इसे इस तरीके से लिखा, a बराबर 3, 4 और b का मान हमने लिख दिया 5 और 7, m1 ये हुआ m2 और p का मान हमें पता है भाई, इसका मान है 19/5 और जो है 26/5। चलिए अब इसमें मान रखिए x बराबर x की जगह पे हम मान लिख दे रहे हैं, ये हुआ 19/5। चलिए x1 का x1 y1 x2 y2। चलिए x1 का मान जो है 3 है और ये m2 लिख दिए, x2 का मान जो है भाई 5 है, ये हमने लिख दिया m1 बटे, उसके बाद भाई m1 धन m2। अब इसे सॉल्व किए हुए तीजे गुणा कर दीजिए, तो तीजे गुणा किए 19/5 m1 धन m2, ये हो गया भाई 3 या जिसको गुणा किए 5 तिहाई 15 m2 और हो गया 25 m1। अब इसे ये गुणा कर दिए तो ये हो गया भाई m1 19 m1 धन 19 m2 बराबर हो गए भाई 15 m2 25 m1। m1 में से m1 को घटाइए, 19 m1 25 m1 और ये हो गया भाई 15 m2 माइनस 19 m2। तो m1 में से इसको घटाए भाई, ये माइनस है, चलिए 19 m1 है, ये इसको घटाने पे 6 m1 प्राप्त हुआ और इसे घटाने पे 15 19 ये हो गया -4 m2। इसे हमने यहाँ पे कर दिए भाई, इसको यहाँ पर m1 बटे m2 तो ये -4 ये -6 तो m1 m2 माइनस कट गया भाई, तो ये हो गया 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 तो ये 2/3। तो हमें m1 m2 का अनुपात 2:3 प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम y से भी जो है यही मान प्राप्त करके हम बड़ी आसानी से जो है इसका अंतर विभाजन का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। देख लीजिए आप, उस मान से भी आ जाएगा। तो भी y बराबर हमने फार्मूला लिख दिया, m1 y2 m2 लिखते हैं तो ये y1 लिख देते हैं, m1 धन m2, y का मान जो है 26/5 हमने लिख दिया, m1 y2 का मान 7 है, 7 लिख दिया, m2 वैसे के वैसे रख दिया, y1 का मान जो है ये 4 लिख दिया। उसके बाद m1 धन m2, ये हो गया भाई 26 m1 धन 26 m2, इसमें गुणा किए भाई 7 25 35 m1 धन 5 20 m2, m1 में से m घटाइए 26 m1 माइनस 35 m1, उसके बाद हो गया 20 m2 माइनस 26 m2,
ये 26 और 35 घटाए तो इधर हो गया 4, ये -9 m1 और ये हो गया भी जो है 26 यहाँ -6 m2 हो गया। चलिए भाई m1 बटे m2 ये हो गया -6 और ये हो गया -9, ये कट गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 नहीं 3 से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से m1 अनुपात m2 2 अनुपात 3, चाहे इस प्रकार से चाहे हम इस x के मान से निकाले चाहे इस वाले मान से निकाले, ये दोनों मान जो है बराबर प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया रेखाखंड का अंतः विभाजन। बाह्यता विभाजन के लिए हमें करना कुछ नहीं है, केवल ये जो प्लस है इसी वाले भाग में जो है हमें माइनस लगा देना है। तो देखिए चलिए बाह्यता विभाजन, तो बाह्यता विभाजन के लिए हम सूत्र किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो बाह्यता विभाजन का फार्मूला प्राप्त करने के लिए हमने जो लिखा अंतः विभाजन का x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। तो ये अंतः विभाजन का है। तो बाह्यता के लिए हम कर देंगे m1 x2 माइनस m2 x1, ये हो गया m1 माइनस m2। अब इसी तरीके से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, ये m1 धन m2। तो इसका फार्मूला हो गया y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये हो गया भाई बाह्यता। तो जिस तरीके से अंतः विभाजन हुआ उसी तरीके से बाह्यता विभाजन हुआ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जैसे a बराबर 3 4 और b बराबर 9 12, m1 3 m2 7। तो m1 व m2 बाह्य विभाजन करते हैं, बाह्य विभाजन करते हैं तो pxy का मान होगा। तो चलिए हमने लिखा a बराबर 3 4 x1 y1, ये हमने b लिखा या इसे b बना दिए। b का मान जो है 9 12, उसके बाद जो है इसे x2 y2 का है, m1 बराबर 3 m2 बराबर 7। चलिए अब रखिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। तो m1 का मान हमें पता है भाई ये 3 लिख दिया, x2 का मान जो है 9 लिख दिया गया, माइनस m2 का मान जो है भाई 7 लिख दिए, x1 का मान 3 लिख दिए। तो ये हो गया 3 माइनस 7। तो x बराबर हो गया 9 त्रिक 27 7 त्रिक 21, ये हो गया -4। तो ये घटाने पे आ गया भैया ये -6 बटे -4। तो ये माइनस माइनस कट गया, तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो x बराबर हो गया भाई 3 बटे 2। चलिए हम y वाले भाग x बराबर हमें 3 बटे 2 प्राप्त हुआ। चलिए हम y वाला भी मान इसी तरीके से y बराबर m1 का मान जैसे कि हमें पता है ये 3 हो गया, उसके बाद m1 y2 का मान जो है भैया यहाँ पे y2 का मान जो है 12
हमने 12 लिख दिया, माइनस m2 का मान 7 लिख दिया, और y1 का मान जो है इसमें जो है 4 है, 4 लिख दिया गया भाई। उसके बाद 3 माइनस 7, ये हो गया 36, 7 चौक 28, ये हो गया -4, तो y बराबर ये 36 में से 28 गए भी, ये हो गए 14 में से 8 गए 6, तो नहीं ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये -4, तो ये हम लगा दिए, तो ये हो गया y बराबर 36 और ये हो गया 28, ये हो गया ठीक, और इस वाले मान में हो गया 27, ये 27 21 हो गया ये 6, और ये हो गया -4, -2 हमने लिख दिया था भाई। 9 त्रिक 27, 7 त्रिक, तो चलिए इसमें हो गया 4 दूना 8, ये हो गया भाई -2, ये हो गया -2। इस तरीके से हमें जो x और y का जो मान प्राप्त हुआ -3/2, और दूसरा मान जो हमें प्राप्त हुआ -2।